हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज पर। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो शानदार रहने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना। इसमें बताया जाएगा आयुर्वेद विभाग में चौथे चरण की योग प्रशिक्षण महिला पुरुष की वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। राजस्थान के बाकी बचे आयुर्वेद अस्पताल कब बनेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में योग प्रशिक्षक वैकेंसी का जो इंतजार कर रहे साथी, तो उनके लिए कितने पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। योग में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थी कर रहे हैं बहुत दिनों से वैकेंसी का, नई वैकेंसी का इंतजार। तो आपका इंतजार खत्म हुआ दोस्तों, तो पूरी जानकारी आपको देखनी है। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगाते हुए बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में 1958 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है, जिसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में लगभग 4000 महिला पुरुष वर्तमान में अपनी योग प्रशिक्षक के रूप में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुर्वेद औषधालय पर सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत साथियों के बार बार कॉल मैसेज और कमेंट भी आ रहे हैं कि सर, चौथे चरण की जो वैकेंसी है आयुर्वेद विभाग आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, तो महिला पुरुष की वह कब देखने को मिलेगी, कब वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आएगी तो कितने पदों पर आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुर्वेद औषधालय पर लगभग 2000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपको लेटेस्ट चौथे चरण में जल्दी देखने को मिलेगी। तो जो मेरे साथी बेरोजगार हैं और बहुत दिनों से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो उनका इंतजार खत्म होने वाला है। जल्दी आपको नई अपडेट, नई वैकेंसी की देखने को मिलेगी दोस्तों। साथ ही जो मेरे साथी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, लगभग दोस्तों मैं बता दूं आपको, 1958 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में कुल मिलाकर 4000 योग प्रशिक्षक महिला पुरुष कार्य कर रहे हैं। लगभग 5 वर्षों से निदेशालय आयुर्वेद विभाग की योग प्रशिक्षक वैकेंसी में महिला पुरुष अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 5 साल से ज्यादा इनको अभी वर्तमान में समय हो चुका है। जो वर्तमान में योग प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने भी बार बार निदेशालय को ज्ञापन दिया है। जो विभाग के अधिकारी हैं और अपने क्षेत्र के जो जो मंत्री हैं, उनको भी बार बार इन्होंने ज्ञापन दिया और मांग करी कि जल्दी हमें नई जिम्मेदारी दी जाए, हमें 2022 के रूल में डाला जाए और हमारा वेतनमान और स्थायीकरण किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 21 जून 2026 अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस से पहले जो आयुर्वेद विभाग में योग प्रशिक्षक लगे थे, 21 जून 2026 का बहिष्कार किया और फिर निदेशालय आयुर्वेद विभाग ने इनको बुलाया और कहा जल्दी आपको जुलाई माह में नई आयुष जिम्मेदारी दी जाएगी। निश्चिंत रहे, धैर्य बनाए रखिए, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहे दोस्तों। तो बहुत सारे साथियों के कॉल मैसेज आ रहे हैं और उनके मन में सवाल है, क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुर्वेद औषधालय पर योग प्रशिक्षक महिला पुरुष को मिलेगी आयुष मित्र सहायक की नई जिम्मेदारी। क्या सेकंड चरण में नॉन टीएसपी जिले की महिलाओं को आयुष मित्र सहायक बनाया जाएगा। पुरुष योग प्रशिक्षकों को कब बनाया जाएगा आयुष मित्र सहायक, और अगर बनाया जाएगा तो क्या समय रहने वाला है और कितना वेतनमान इनको दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आपको सभी सवालों के जवाब की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आपको बता दूं मैं दोस्तों, निदेशालय आयुर्वेद विभाग ने एक आदेश निकाला है। इसमें वर्तमान में राजस्थान में जो योग प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लगभग 4000 योग प्रशिक्षक महिला पुरुष हैं। 1958 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जो सेवाएं दे रहे हैं, तो विभाग ने डिटेल मांगी है कि कौन से आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वर्तमान में योग प्रशिक्षक पुरुष या महिला का पद रिक्त है, तो आप हमें जानकारी दें। और 2 दिन का समय मांगा था, आज और कल का। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं इस अपडेट के बारे में भी। आयुर्वेद विभाग में योग प्रशिक्षक साथियों के लिए बड़ी अपडेट, तो वीडियो पूरा देखना। आगे देखिए दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों, अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो डाला था और न्यूज़पेपर में देखने को मिला था, राज्य की वार्षिक कार्य योजना में शामिल निदेशालय काम में जुटा। प्रदेश में खुलेंगे 1000 नए आयुर्वेद औषधालय, प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपए मंजूर। अजमेर जिले में 37 होंगे। तो 2024 की यह न्यूज है। इसमें बताया गया है, जो राजस्थान में आयुर्वेद औषधालय है, उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जाएगा। 1000 नए आयुर्वेद औषधालय को, और उसमें योग प्रशिक्षक महिला पुरुष की वैकेंसी रखी जाएगी। तो दोस्तों, 34 जिलों में जो आयुर्वेद औषधालय वो चिन्हित किए गए हैं
जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा आप देख सकते हैं डिटेल, इसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है। और इसमें बताया गया योग भी सिखाएंगे, महिला पुरुष ट्रेनर भी लगेंगे। तो यह अपडेट दिसंबर 2024 में आई थी दोस्तों, और इसमें बताया गया था 1000 नए आयुर्वेद औषधालय खोलेंगे और इसमें महिला पुरुष योग ट्रेनर भी हम लगाएंगे। कुल मिलाकर 2000 पदों पर वैकेंसी निकालने का विभाग ने यह अपडेट दिया था। तो अभी तक नई वैकेंसी का कोई अपडेट नहीं आया है। तो मैं दोस्तों बता दूं, जल्दी आपको चौथे चरण की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें पद भी ऐड किए जाएंगे। लगभग 2000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्या अपडेट आयुर्वेद विभाग निदेशालय अजमेर द्वारा राजस्थान के उपनिदेशक विभागों को दी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 16 जुलाई की यह अपडेट है। राजस्थान सरकार निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग समस्त जिले, जो उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग है राजस्थान के, उन समस्त जिलों को विभाग ने आदेश दिया है। इसमें बताया गया है विषय, जो विषय दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष पर कार्यरत रिक्त योग प्रशिक्षकों की आज दिनांक तक अद्यतन स्थिति की सूचना भिजवाने बाबत। तो निदेशालय ने आदेश दिया है समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग को कि जो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उन पर जो महिला पुरुष योग प्रशिक्षक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, तो आज दिनांक तक, वर्तमान में आज की तिथि तक आपको उनकी जानकारी देनी है। क्या जानकारी देनी है आप देख सकते हैं दोस्तों, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 में स्वीकृत कुल 1958 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष पर कार्यरत योग प्रशिक्षक महिला पुरुष के रिक्त रहे पदों के अद्यतन स्थिति की सूचना एकजाई का संलग्न निर्धारित प्रपत्र एक्सेल सीट में 2 दिवस में निदेशालय के आयुष मिशन शाखा की ईमेल आईडी पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट में अनिवार्य रूप से भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। तो देखिए दोस्तों, विभाग ने कहा है जो 3 चरणों में हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1958 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग प्रशिक्षक वैकेंसी रखी थी, जिसमें लगभग 4000 योग प्रशिक्षक सम्मिलित हुए हैं। तो वर्तमान में हमें हमें आप उनकी जानकारी दें। जानकारी यह देनी है कि आज दिनांक तक जो योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं वो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या दूसरे विभाग में छोड़कर चले गए हैं। तो दोस्तों, यह वैकेंसी, चौथे चरण की वैकेंसी न आने का कारण भी यह रखा गया दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चरण में ये वैकेंसी रखी गई थी, और पहले भी आपको पता हो तो इन चरणों में जो रिक्त पद थे उनकी भी वैकेंसी लगभग 600 प्लस पदों पे विभाग द्वारा ले ली गई है। वैकेंसी कब की आ जाती, कारण इसमें यह रहा 1000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिन्हित करने थे, परंतु जो योग प्रशिक्षक हैं अन्य अन्य गवर्नमेंट वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करने के उपरांत कई ऐसे योग प्रशिक्षक हैं जिनको दूसरा जॉब मिल गया। आपको पता हो तो बहुत सारी राजस्थान में वैकेंसी निकली, जिसमें 4th ग्रेड की वैकेंसी मान लो, और भी विभाग में राजस्थान पुलिस की, एलडीसी जो भी वैकेंसी है उसमें अन्य तरह उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो पद रिक्त रह गए। तो इन्होंने बताया भाई हमें अगर चौथे चरण की वैकेंसी लाते हैं या आयुष मित्र आयुष सहाय की जिम्मेदारी देंगे, तो हमें पूरी आप जानकारी दें, उसी के अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर मान लो उनको पता नहीं हो और रिक्त पद रहे तो फिर इनके समस्या हो जाए और फिर कार्यभार एक्स्ट्रा होता है, फिर दोबारा अगर वैकेंसी लेते हैं तो समय लगता है दोस्तों। तो इसी कारण इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर एक्सेल सीट पे पूरी जानकारी मांगी है कि वर्तमान में जो योग प्रशिक्षक के कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर पद रिक्त है, अगर रिक्त है तो पुरुष का है या महिला का है, तो इसकी जानकारी हमें 2 दिन के अंदर दें। तो यह डिटेल सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से मांगी गई है और इन्होंने भेज भी दी है दोस्तों। बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर यह न्यूज़ कब की है, ये तो पुरानी है। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं 16 जुलाई 2026 की न्यूज़ है, और मैंने उसकी पूरी जानकारी ले ली है दोस्तों। वाकई में ये न्यूज़ एकदम राइट है। तो डटे रहें, मजबूत रहें, जल्दी आपको नई वैकेंसी चौथे चरण की देखने को मिलेगी। हाँ, आपके कॉल मैसेज कमेंट बार बार आ रहे हैं कि सर चौथे चरण की वैकेंसी आ गई, ठीक है अच्छी बात है, आएगी ठीक है अच्छी बात है, पर जो हम लगे हुए हैं फर्स्ट चरण में, सेकंड चरण में और थर्ड चरण में, आपने बार बार बोला है
कि आयुष मित्र बनाया जाएगा, आयुष मित्र बनाया जाएगा। तो आयुष मित्र कब बनाया जाएगा? हम परेशान हो गए। हमें लगभग 5 से 6 साल हो गए और सेवाएं दे रहे हैं। इतने कम वेतनमान में हम सेवाएं कैसे दें? आप ही बताओ सर। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में लगभग इन विभागों में 4038 योग प्रशिक्षक जो कि होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद विभाग में लगी हुई हैं। यह विभाग ने अपडेट आंकड़े बताए हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके बार बार कॉल, कमेंट और मैसेज यही रहते हैं कि जो आयुष मित्र सर बनाया जाएगा तो कब बनाया जाएगा? हम परेशान हो गए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 7 जिलों में राजस्थान के आयुष मित्र की जिम्मेदारी 303 योग प्रशिक्षक महिलाओं को पहले ही दी जा चुकी है। वह अच्छा काम भी कर रही है। अपने जो सर्वे रिपोर्ट है, विभागीय काम है, औषधि वितरक है, पौधों की देखभाल है, सारा काम औषधालय का सारा काम आयुष्मान आरोग्य मंदिर की देखरेख कर रही है। अच्छा काम कर रही है और पॉजिटिव मैसेज विभाग की ओर, विभाग की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, जो राजस्थान के योग प्रशिक्षक हैं, इन्होंने बार बार ज्ञापन दिया, मंत्री जी से भी मिले, निदेशालय अजमेर भी गए, तो उन्होंने कहा था कि हम जुलाई में सेकंड चरण में जो नॉन टीएसपी जिले हैं उनमें लगी महिलाओं को सेकंड चरण में आयुष मित्र की जिम्मेदारी देंगे। तो जल्दी निश्चिंत रहें, महिलाओं को आयुष मित्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है हम जुलाई में देंगे। तो यह जो रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, हो सकता है आपको आयुष मित्र की प्रोसेस भी जल्दी देखने को मिले। वैकेंसी तो कन्फर्म आएगी चौथे चरण की, वेट करें थोड़ा। देखो विभागीय काम है तो डटे रहें, मजबूत रहें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पुरुषों को मेन बात अब ये है, भाई पुरुषों को आयुष मित्र बनाया जाएगा या आयुष सहायक बनाया जाएगा, ये मेन बात है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, महिलाओं से ज्यादा आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है आपको जिम्मेदारी ये दी जाए कि आपको स्वास्थ्य शिविर लगाने हैं, ठीक है, जो भी आपके पंचायत हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, और जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां पर आपको योग का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका औषधालय है उनमें जो कर्मचारी हैं उनकी आपको हेल्प करनी है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता तो IHMS का अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है और विभाग ने स्वीकारा है भाई आयुर्वेद विभाग में मेन पावर की कमी है। तो जो ऑनलाइन का काम है हो सकता है आपको दिया जाए, जल्दी आपको दिया जाए और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाए। वेतनमान इसमें अभी आयुष मित्र का 9,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, ठीक है। आपको पता हो तो कोटा में जो मंत्री जी आए थे तो उनमें योग प्रशिक्षकों ने मांग करी थी कि हमारा वेतनमान और समय वृद्धि बढ़ाया जाए। तो उन्होंने बताया गया था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें पुरुषों और महिलाओं का 12,000 करेंगे। तो हो सकता है दोस्तों नई जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। 6 घंटे अभी वर्तमान में टीएसपी जिले में योग प्रशिक्षक महिलाएं काम कर रही है, तो आपको समय वृद्धि तो कन्फर्म है, ठीक है। दूसरी बात, वेतनमान हो सकता है आपका 12,000 से ज्यादा भी बढ़ा दिया जाए। कारण इसमें महिलाओं का भी 9,000 है, तो इनका भी अगर 12,000 का बोला तो 12,000 इनका भी किया जाएगा। तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाए। देखो विभागीय काम है तो इसमें बहुत सारी मीटिंग भी हुई है। पूरी रूपरेखा क्राइटेरिया तैयार कर विभाग सोच समझ के ही डिसीजन लेता है। उनको पता है इस महंगाई के दौर में 250 रुपये से क्या होगा, 12,000 में क्या होगा। तो हो सकता है आपका भी से वेतनमान मेरे हिसाब से 12,000 से या 15,000 किया जाए। तो यह अपन कयास लगा सकते हैं दोस्तों। जब फाइनल अपडेट आएगी तभी पता चलेगा भाई महिला और पुरुष का वेतनमान कितना किया जाएगा और पुरुषों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, महिलाओं को आयुष मित्र सेकंड चरण में कितनी जल्दी बनाया जाए। ये जानकारी ली है तो हो सकता है जल्दी आपको जुलाई में देखने को मिले और हो सकता है इसी मंथ में महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू करवाकर इनको ज्वाइन करवाया जाए, है ना। लगभग 1,300 करोड़ का आयुष विभाग का जो अब की बार बजट रखा गया है, आपको पता हो तो। और विभाग ने खुद कहा है कि योग और आयुर्वेद को हम घर घर तक पहुंचाएंगे आने वाले नए 5 साल में। जो आयुष मिशन का प्रोजेक्ट है, तो डटे रहें, मजबूत रहें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो काम हो रहा है वो विभाग कर रहा है। आपके बार बार कॉल, मैसेज, कमेंट रह रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जल्दी आपको जो मेरे साथ योग के क्षेत्र में आ रहे हैं तो 4th चरण की
वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। और आयुष मित्र सहाय की जिम्मेदारी भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो डटे रहें, मजबूत रहें। आपको बता दो दोस्तों, जिस आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आप सेवाएं दे रहे हैं या लगे हुए हैं, तो अपना काम ईमानदारी से करें, 100% दें, लापरवाही न करें। जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, आपका लाभार्थी का रजिस्टर है, जो विभागीय आदेश होता है उसी के अनुरूप आप काम करें। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, योग का प्रचार प्रसार करें। जल्दी आपको नई अपडेट और जानकारी आपके हित में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट और जानकारी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।